गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तुसी अपना जो फ्री टाइम होंगे वो किस तरह स्पेंड करते हो? कई बच्चे स्टडी करते हैं, कई बच्चे अपना कोई गेम वगैरह ते चले जाते हैं, है ना। तो जो छुट्टियां होंगे उदों भी तुसी घूमन फिरन चले जाते हो, कई अपने देवी देवतियों के चले जाते हैं मत्था टेकने वास्ते, कई गुरुद्वारों के दर्शन करन चले जाते हैं, कई लोग जोड़े हिल स्टेशन चले जाते हैं, कुछ कु बच्चे जोड़े एब्रॉड चले जाते हैं ना, घूमन वास्ते चले जाते हैं। कितना शौक होंदा है, कितना चाह होंदा है सानू जो असीं किधरे बाहर जाना होंदा है। वही मतलब जो टाइम होंदा सानू बहुत वधिया लगता है। घूम फिर के असीं अखीर अपने घर ही आना होंदा है, बट फिर भी सानू एक बहुत साडे मन दे विचकार शौक होंदा है भी अज असीं इस जगह ते घूमन वास्ते जाना है। जोड़ा साडा अज दा पाठ है वो भी बाहर न्यूयॉर्क ते टोक्यो नाल संबंधित है बेटे। ये साडा पाठ है, पाठ नंबर थोड़ा 25 है, रब दी पौड़ी। बेटे एक सफरनामा है। सफरनामा मतलब अपने सफर का सारा जोड़ा एक्सप्लेन किया है कि असीं कित्थे गए, किस तरह असीं उत्थे टाइम स्पेंड किया, की असीं उत्थों नॉलेज लई, सारा अपने सफर का हाल इस सफरनामे दे विचकार बेटे लिखा जाता है। जोड़ा लेखक है अपने सफर का हाल सारा कुछ उत्थे उहने की देखा, की उन्होंने ज्ञान उत्थों दी हासिल होया, किस चीज नूं देख के उन्होंने खुशी महसूस हुई, किहड़ियां चीज़ां उन्होंने चंगियां लगियां, किहड़ियां नहीं भी लगियां, सारा अपने इस सफर के विचकार अपने सफरनामे के विचकार अपने अपने सफर का हाल एक्सप्लेन किया होंदा है। इसके लेखक बेटे बलवंत गारवी जी, ठीक है, बलवंत गारवी जी द्वारा लिखा होया इस सफरनामा जिहदे विचकार उन्होंने अपने सफर का हाल दस्सिया। रब दी पौड़ी इस पाठ का नाम है बेटे। कहते इस पाठ तो सानू की शिक्षा मिलती है? विद्यार्थियों को दुनिया की सब तो उच्ची इमारत, दुनिया की जी सब तो उच्ची इमारत है, तुहाडे विचों बहुत बच्चों को पता भी होगा और कईयों को नहीं भी पता होगा बेटा दुनिया की उच्ची इमारत बारे। चलो मैं दस दिंदी हां, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है दुनिया की सब तो उच्ची इमारत, ठीक है। कहते न्यूयॉर्क के विचकार कहते बहुत सारी जो चीज़ा है वो देखने योग है, बड़ी चीज़ा उत्थे देखने को मिलदियां, मतलब बहुत इहो जिही जगह है जिन्होंने देख के मतलब असीं हैरानी महसूस करते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कहते सब तो ਵੱਡਾ ਤੇ अमीर आदमी है, इत्थे सब तो ਵੱਡੇ बाजार है, सब तो ਵੱਡੇ थिएटर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अखबार बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ है, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ऑफिस है, बड़ा कुछ मतलब सानू इत्थों देखने को मिलता है। निक्की तो निक्की चीज़ तो लैके वड्डी तो वड्डी चीज़ बेटे असीं इत्थे देख सकते हैं। उत्थे दा सारा जो असीं किधरे घूमन चले जाते हैं तो बेटा असीं उत्थे जाके सब तो पहला उत्थे दे देखण योग जिहड़े जगह है या स्थान है उन्होंने देखना पसंद करते हैं। कहते अपने लेखक अपने दोस्त की गल दसदे, दोस्त से राल्फ जिहदे नाल ओह घूमन वास्ते गया। कहते एक दिन मैं दुनिया की सब तो जिहड़ी वड्डी इमारत सीगी ਉਹਨੂੰ देखने वास्ते गया, दुनिया वड्डी दुकान के विचकार कहते उत्थे नेड़े लंघ रहा सी तो एक दुकान उन्होंने दिखी, काफ़ी बड़ा सारा शोरूम जहा दिखा जिते सूई तो लैके जहाज तक कहते हर चीज़ मिल सकती थी। हुण इन्ने वड्डे शोरूम के जान का हर बंदे का चाह होंदा है, शौक होंदा है। तो की मिलिया उन्होंने सोचा भी चलो एक जुराबा लैन दे, मतलब सॉक्स जिन्होंने तुसीं कह देंगे हो पंजाबी जिस नूं जुराब कह देंगे, तो बहाने वो उस बेटे स्टोर के विचकार गया अपने दोस्त के नाल। तो उत्थे जो जाके कहते चलो इसी बहाने नाले मैं स्टोर देख लवां तो नाले मैं उत्थे जाके अपनी जुराबां की जिहड़ी शॉपिंग है वो कर लवां। अपने दोस्त के नाल चला जाता है, जो उत्थे जाता है मतलब आले दुआले देखदा भी बहुत ज़्यादा भीड़ होंदी है, बड़ियां मतलब उत्थे देखने योग चीज़ां मिलदियां, भीड़ बहुत ज़्यादा सी। कहते गाहकां की भी बड़ी भीड़ सी, कहते किसी को पूछ के वो जुराबां वाले विभाग के चले गया। उत्थे ना एक खासियत है भी उन्होंने अपनी जिहड़ी भी बिल्डिंग होंदी है, जिहड़ा भी आपां कह लईए उपर मंजिल होंदी है, ਉਹਦੇ हर मतलब स्टेयर्स के कोल पौड़ियां के कोल एक लेडी को खड़ा किया होंदा जिहड़ी कि थोड़ा झुक के तुहाडा स्वागत करती है। बेशक तुसीं कोई चीज़ लो या ना लो पर वो तुहानूं मतलब वेलकम जरूर करती है, तो जान लगा तुहानूं थैंक यू जरूर करती है। कहते ये सोचते सोचते कहते मतलब चला गया तो किसी को पूछा भी जुराबां वाला विभाग कितने, कोई सॉक्स कितों मिलन गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है बेटे
ਲੱਭਣਾ भी मुश्किल हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि उत्थे जाना। जो अंदर एंटर करते हैं तो बेटा वो विचकार उन्होंने पंछियों दी आवाज़ां सुनाई दिंदियां। बड़े खुश होंगे भी पंछियों दी आवाज़ है, पर वो दोस्त उन्होंने दसदा भी जो पंछियों की आवाज़ है तो नकली पंछियों की आवाज़ है जो रिकॉर्ड की हुई है। मन के विचकार ना मतलब एक जी खुशी आती है उन्होंने आवाज़ें सुन के, पर जो दूसरे पल भी सुनता भी नकली पंछी है तो मन के वो चीज़ बेटे उन्होंने मतलब मन खराब जो हो जाता है भी ये तो आर्टिफिशली सारा कुछ चल रहा है। जराबा दिखाने के वास्ते किसी निगरान को कहता है, निगरान मतलब जो उन्होंने सेल्समैन दसे होंगे रखे होंगे ना जो उत्थे जोड़े कस्टमर है उन्होंने अटेंड करते हैं। कहते उन्होंने पूछता है तो कहते कि जराबा दूसरे बंदे को इशारा करते भी ये जराबा तो दिखाएगा उस कॉर्नर पर तुम चले जाओ। जो उत्थे जाते हैं तो जाके तो देखता है जोड़ा उत्थे सेल बॉय खड़ा होंगे उन्होंने कहता सेलमैन खड़ा होंगे वो कहते हैं भी ये जराबा मेरे मैच आता नहीं आगे मेरा साइज ठीक रहेगा भी मैंने मेरे साइज दिखाओ। तो कहता भी किसी को होर लोगों को आते तेनों भी तो आ ही जानी बेटा। हम असी किसी दुकानदार के कोल जो जाते हैं जो वो दुकानदार सानू चंगी तरह बुलाता है, चंगी तरह अटेंड करता है तो साडा नैक्सट टाइम भी उत्थे जाने का दिल करता है। तो जो कोई रूडली बोलता है तो बेटे सानू वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये विचकार भी सानू यही दसिया भी कहते जो चला जाता है तो कहते उत्थे जाके कहता अपने अंदाजे नाल हत्थ दे नाल उन्होंने मेजर करता है नापदा कि मैनू आ जाएगी चलो ठीक है। तो वो देख उल्टान लगता खोलने की कोशिश करता है। जो उत्थे सेलमैन खड़ा होता है उन्होंने कहता है भी जे तो ये जराबा तुम लैनी है तो पहला की पेमेंट रखो फिर तुम जिवें मर्जी उल्टा के दे लो, क्योंकि बेटा देखो उन्होंने भी ड्यूटी होती है क्योंकि जो कोई किसी के अंडर काम कर रहा है वो ड्यूटी भी उन्होंने निभानी पैंती है। फिर मतलब थोड़ा जहा रूड होकर बोलता है। कहते जो फिर वो सोचता भी कहते नवा जो टोक्यो के विचकार गया तो उत्थे एक कर्मचारी जोड़ा होंदा सी कहते किसी ने एक छोटी जी चीज़ भी लैनी होंदी सी ना तो उन्होंने अद्धा पौना घंटा उन्होंने इन्ने अच्छे तरीके अटेंड करते सी भी वो बंदा जोड़ा व्यक्ति सी वो चीज़ लैन वास्ते मजबूर हो जाता सी। चलो किसी अगर मजबूरी बस या किसी रीजन के करके वो नहीं भी लैंदा सी पर फिर भी वो बड़े पोलाइटली बोलते सी, वधिया ढंग के नाल बोलते सी। कहते उन्होंने वही चीज़ा याद आ गया सी। कहते उन्हें की किया कि जो उन्हें देखा भी ये रूड हो रहा है थोड़ा जहा बंदा तो उन्हें की किया पैसे दिते तो जड़िया जराबा सी लैके अपनी पॉकेट के विचकार आ लिया। हूँ बाहर को आ गए ठीक है लैके हूँ महसूस मतलब बाहर किमें आए इन्नी रश से भी धक्के के नाल धक्का लग रहा है इन्ना ज़्यादा बड़ा वो शोरूम से फिर भी उत्थे बहुत ज़्यादा रश से। हूँ कहते दिन का जो टाइम से 11 बज चुके सी। कहते बड़ी धुप्प सी वो बड़े वधिया तरीके के नाल आ गई सी सारे पासे मतलब रोशनी धुप्पी सी। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਲਫ ਨੂੰ ਵੀ बेटे छुट्टी सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5th एवेन्यू की कहते 34ਵੀਂ गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਦੀ लंघ रहे थे तो कहते उसने भी कहा भी चल आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उत्ते चढ़ के देख लें। हूँ नवी जगह से जो असीं जाने सानूं क्यूरियोसिटी होंदी है। कहते बेशक वो दोस्त जोड़ा राल्फ उत्थे रहिंदा सी पर फिर भी वो कदे उत्थे गया नहीं सी। हूँ जोड़े लोग ना शहर के विच रहिंदे उन्होंने इन्नी क्यूरियोसिटी नहीं होंदी वो चीज़ां देखण दी तो जो दूसरे व्यक्ति बाहरों आते हैं उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी होंदी। कहते फिर बिल्डिंग वाले असीं बंदे एक बड़ा सारा दरवाजा जैसे वो असीं एंटर किया लिफ्ट वाली थां ते कहते जो खलोते तो उत्थे यात्रियों का एक टोला ऑलरेडी उत्थे खड़ा सी टिकट्स लैण के वास्ते रश लगी हुई सी टिकट्स लैण के वास्ते उत्थे पहलां दी एक टोली जी खड़ी सी ग्रुप खड़ा सी। राल्फ ने टिकट खरीद लीते। कहते फिर उन्होंने देखा कि जो सारे एक बड़ी लिस्ट सी वो विचकार तो मतलब 80वीं मंजिल के लिफ्ट के विचकार वो पहुँच गए ठीक है चढ़ के 6वीं मंजिल के उपर कहते जो जाके असी देखा तो कहते बुर्ज के कोल पहुँच गए उत्थे जाके उन्हें उत्थों का नज़ारा देखा भी दूरबीन नाल लोग जोड़े सी वो नज़ारा सारा देख रहे थे। तो मनहट्टन का बेटा एक टापू सी जिहदे उत्ते चढ़ के उन्होंने जो मतलब देखा मनहट्टन के टापू के कहते देख रहे थे दूरों दूरों तो जो छोटे छोटे जोड़े घर से उन्होंने छोटे छोटे डब्बियां वर्गे देख रहे क्योंकि बेटा जिन्नी दूर असी होंगे है ना उन्नी सानू चीज़ छोटी दिखती है। हूँ जोड़े मोटर गड्डियां सीगियां कारां कूरां सी स्कूटर मतलब जोड़े सीगे सारा मतलब वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वांगू लग रहे थे जिवें कीड़े मकोड़े कहते रींग रहे होंगे। जहाज जोड़े उत्थे खड़े थे वो भी किश्तियां खड़ियां सी वो भी उन्होंने बहुत छोटी छोटियां लग रही सी। बड़ा मतलब उन्होंने देख के उस चीज़ का हैरानी भी हो रही थी तो उस शहर की खूबसूरती देख के उन्होंने आनंद भी बड़ा आ रहा है।
क्योंकि जिमें जिमें वो उपर बिल्डिंग के विचकार चढ़ते जा रहे थे, उपर चढ़ते जा रहे थे, कहते जो हवा का दबाव से वो बदल रहा है, मतलब जिन्ना उपर जाई जा रहे ऑटोमैटिकली तुहानूं पता है ठंड होंदी जाती है। इस तरह ही कहते उपर उपर जिमें जाते देखते भी बहुत ज़्यादा जोड़े लोग सी वो उपर बड़ा कुछ बनाया सी बिल्डिंग के विचकार, कहते दफ्तर बने हुए सी, होटल बने हुए सी, बहुत कुछ उन्होंने देखने को मिला। कहते आम दिनों नालों ना मतलब बिल्डिंग की जो सिखरलिया मंजिला सी, सिखरलिया बेटे जो उपरलिया तो बुरजियां सी जड़ियां वो विचकार एवं लग रहा है जो बदल लुके हुए होंगे। कहते सिखरली मंजिल के उपर जो गए तो देखा कि दफ्तर विचकार कुछ लोग जोड़े सी काम कर रहे थे, बेटे रूटीन तो उन्होंने उदा ही चलती रहती है ना। कहते इन्हों दी खिड़कियां सी उन्होंने तो बदल हेठा दिख रहे सी, इन्नी उच्ची बिल्डिंग सी। कई बार एवं फील होंदा सी कि जिवें बदल उपर है तो की कहते बिल्डिंग नहीं है, उन्होंने ऐ वधिया नज़ारा जरा देखने को मिलता। उच्ची कहते बुरजी जी सी सब तो वो टैलीविजन कंपनियां कहते अपने अपने प्रोग्राम प्रसारित करदियां नेड़े तेड़े कहते कोई कई रियासतां दे 52 लाख दर्शक जोड़े सी 52 लाख जोड़े सी दर्शक जोड़े सी उन्होंने देखने वाले सी देखते सी वो जोड़े टैलीविजन का ही प्रोग्राम जोड़े प्रसारित बेटे किए जाते सी। कहते दुनिया का 8वां अजूबा सी ये बिल्डिंग, केड़ी बिल्डिंग बेटे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसके जोड़े पुराने जोड़े माहिर सीगे वो रब की पौड़ी इनू आखते थे, पुराने लोग से इनू रब की पौड़ी कहते सी भी इन्नी उच्ची भी रब तक भी पहुंचा जा सकता। कहते हैरानी की जी गल ये सी कि महान बिल्डिंग उस वेले उसरी जो 1930 अमरीका मंदा आया हुआ सी, बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पर मंदी आई हुई सी, काम कर नहीं सी, तभी उस टाइम पर यह बिल्डिंग बनाई गई। कहते कोई 2.5 गज का चुबारा भी नहीं सी बनाना चाहिए चलता सी उस टाइम पर, इन्ना ज़्यादा लोगों के विचकार मंदी भी आई सी, मंदी आई सी उस टाइम पर। कहते ये बिल्डिंग जी सी बनी सी। हुण 1 अक्तूबर 1929 को कहते पहला ट्रक इस थां से दाखिल होया सी। हुण मटीरियल भी बेटे चाहिए ही है ना, अगर असीं बिल्डिंग बनानी, घर छोटा जा घर बनाना तो भी कितना मटीरियल लग जाता है। कहते फिर की होया भी मतलब तो मटीरियल कहते जो एक थां तो दूजी थां ते बने जोड़े हैगा उन्होंने ढाया भी जाए जोड़ा हिस्सा खराब है तो उसारन वास्ते भी मटीरियल चाहिए सी। होटल का कहते लखा मन उठवा के 55 फुट डूंगी नींह खोदी गई सी। 55 फुट डूंगी नींह मतलब जी है वो खोदी गई सी, उसारी का जोड़ा बेटे काम वो शुरू होया सी। हुण पौने 2 साल के अंदर अंदर कहते ये जोड़ा महल सी विचित्र मतलब होंगे अजीब वधिया तरीके का मतलब हैरान करने वाला, कहते जो महल से वो तैयार होया सी। इसके उसारन की रफ्तार ने पुराने जोड़े सारे रिकॉर्ड से वो तोड़ दिते सी। 1930 इसकी उसारी इन्ने नवीन यंत्र मतलब तुहानूं पता ही है जोड़े टूल्स होंगे उन्होंने कहते हैं, साइंस दी इन्नियां काटा नहीं सी निकलियां जिन्नियां अजकल लगी। उस टाइम पर वो चीज़ा वरत के फटाफट बनाने की कोशिश की गई सी। फिर कहते जोड़ा सी 1.5 फिर भी कहते 1 हफ्ते 4.5 जो मंजिला से तैयार कर दी गई सी। बेटे इस तरह सारा दी बनाने का बारे भी सारा दसिया गया इस पार्ट के विचकार। कहते जो इंसानी कारीगर का शाहकार मतलब शाहकार तुसी पढ़ चुके हो बहुते शब्दों की था, एक शब्द के विचकार जी किसी की उत्तम रचना होंगी उन्होंने कहते हैं आप शाहकार तैयार होया। तो कहते कई साल तक इसके 1000 कमरे खाली पे, 1000 कमरे तुम सोचो उस बिल्डिंग के कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी। 2-3 हथों ये इमारत बिकी तो फिर उस बाद चेकड़ कहते न्यूयॉर्क के शहरिया ने इसनों प्रवान कर लिया, तो न्यूयॉर्क के जोड़े शहरी से उन्होंने इनू प्रवान कर लिया, ले लिया खरीद लिया। इस कहते सैकड़े दफ्तर सी, 1000 आदमी ये काम करते सी। बनाने वास्ते 60,000 टन फौलाद खर्चा सी। फौलाद मतलब लोहा जोड़ा अंदर वो यूज होया सी। 8.5 मील लंबियां पानी दियां जड़ियां पाइपां सी ते 3500 मील लंबी जड़ी टैलीफोन ते टैलीग्राफ दियां तारां वरतियां गईयां सी। इस दे विचकार 74 लिफ्टां बेटा इस दियां 74 लिफ्ट है ते 2 लाख किलोवाट बिजली
हर महीने कहते दे विचकार खर्च होती है। 1860 पौड़ियां बेटा इसदियां 35,000 दर्शक कहते इस उत्ते चढ़ के न्यूयॉर्क का जो नज़ारा है उन्होंने देखते हैं। 90वीं जी मंजिल है इसकी, मतलब तुसी भी हैरान होंगे होगे भी कितना कुछ है विचकार। 90वीं जी मंजिल है कहते बुर्ज विचकार तेज रोशनी दी जड़ियां हुई, मतलब लाइटा इन्नियां भी तुसी मतलब बेशुमार लाइटा लगे जड़ियां सारे पासे रोशनी फैला दी। 300 मील की विथ उत्ते कहते नज़र आउंदियां, मतलब दुनिया की सब तो तेज रोशनी वाली लाइट्स उत्ते लगी हुई है। सारा बेटे इसका नज़ारा दसिया गया, कहते बड़े मतलब इन्ने वधिया तरीके बिल्डिंग बनी हुई है। ये तस्वीर जी लखा कार्ड हूँ तक विक चुके मतलब ये विचकार, ठीक है। कई कहते फिल्म स्टार जड़े है वो इतने आए हैं देखने वास्ते, बड़े बड़े लीडर फिल्म स्टार चित्रकार बड़े इस धरती तो मतलब देखने वास्ते आते हैं भी जाके देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग भी आखिर है नहीं। फिर कहते थोड़ा टाइम असीं ठंडी जी धुप्प के विचकार खड़े रहे, कहते हर चीज़ जी है वो सानूं छोटी नज़र आ रही थी क्योंकि बिल्डिंग बड़ी उच्ची से असीं उच्चे हाँ तो सानूं चीज़ छोटी नज़र आएगी, है ना। कहते इस नज़ारे पिछों कहते असीं वड्डी दुकान के बेसवादी जी जी दूर हो गई, जोड़ा मन जहा खराब होया सी ना बड़ी सेलमैन को सोक्स लेके आए थे, मूड जहा अपसैट से, कहते साडा मूड जो ठीक हो गया। कहते नवियां जराबां जेब विचों कढ़ के पा लिया। बाकी मैं सोच रहा सी बई मैं कितों जाके चीज़ लैनी भी जिवें असीं कह दिंदे ना बई उच्ची दुकान फीका पकवान, तो कहते मैं वाकई मेरे मेच आ गया से उन्हें पा के देखिया क्योंकि ऊपर ठंड से उन्हें उस टाइम कढ़ लीतियां सॉक्स सारियां। तो बेटे इस जोड़े पार्ट तो सानू यही पता चलता है बेटा बई जी दुनिया बड़ी खूबसूरत है। जरूरी नहीं भी वो जी बिल्डिंग है वो खूबसूरत है, दुनिया में कई इहो जिहे अजूबे बने हैं जी साडी दुनिया के विचकार खूबसूरती नूं वधाउंदे हन। एक इस करके जिहड़ियां बिल्डिंग्स है बन सकियां एक मनुख की मेहनत करके, किन्ने मजदूरां ने उन्होंने बनाया, किन्ने लोग उसकी सफाई करते हैं, किन्ने लोग वो काम करते हैं। ये सब की बेटे जड़ी मेहनत होती है ताही ये वर्क जोड़ा है वो सिरे चलता है। कोई भी काम अगर तुसी कोई काम मिल के करते हो तो बड़े वधिया तरीके के बेटे हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के वास्ता कोई काम नहीं होता बेटा। जिस तरह कोई भी काम नूं चलाने, कोई दफ्तर कह दो, कोई स्कूल कह दो, हर चीज़ नूं मतलब चलाने के वास्ते सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टीम वर्क ਹੁੰਦਾ बेटे। जिवें हुण क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क दे ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ भी ਜਿਹੜੀ एक्टिविटीज़ ਕਰਦੇ ਹੋ इंडिविजुअल करवाने हैं ਤੁਹਾਡੀ कॉन्फिडेंस ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ एक्टिविटीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इकट्ठे होकर करने वाली एक्टिविटीज़ होंदियां ग्रुप एक्टिविटीज़ जिन्होंने तुसीं कह दिंदे हो वो असीं जिहड़ियां करवाने आ वो तुहाडे विचकार दूजे नाल मिल के काम करन दी भावना एकता नूं पैदा करन वास्ते, ताकि मिल के तुसीं उस काम नूं कर सको वधिया ढंग नाल। बेटा इस पाठ दे विच सानूं सफरनामे राहीं लेखक ने अपने सारे सफ़र का हाल दस्सिआ। इस पाठ नूं तुसीं चंगी तरह पढ़ना है, रीडिंग करके। इस पाठ के बेटे क्वेश्चन आंसर है बड़े ईजी हैं अगर तुम ध्यान के नाल चैप्टर नूं रीड करोगे। अगर चैप्टर रीड नहीं करोगे बस ऐ क्वेश्चन रीड किए और लभन की उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की फिर नहीं मिलने, क्योंकि जरूरी नहीं है भी हर क्वेश्चन एक थां ते तुहानूं प्रॉपर प्रपेयर मिल जाए। कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने वास्ते सानूं अलग अलग जगह तो लाइन्स कलैक्ट करके उसका आंसर रेडी करना पैंदा है। तो उस चीज़ नूं ध्यान में रखन नाल ही तुसीं उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे दे नाल बेटे कर सकते हो। तो पाठ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वधिया ढंग नाल अपने प्रश्न उत्तर करना और साफ सुंदर ते स्पष्ट हैंड राइटिंग दे विच करना। धन्यवाद।